जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर की इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, डीके अग्रवाल, जो कि अभ्यास 8A है। यहाँ से आप तो यहाँ पे प्रश्न है प्रश्नावली 8A, यानी कि अब प्रश्न को थोड़ा से हम लोग हल कर लें। बारी तो हल कर चुके हैं। प्रश्न दे रहा है, चलो यदि साइन A बराबर 1/2 हो तो काट A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A बराबर कितना चलवा 1/2, तो किसका मान ज्ञात कीजिए? कॉट A बराबर हाउ मच। कौन ऐसे देखिए कौन तरीके से लगाया जाए? दुइये। कितना चलवा? दुइये। तो पहले से सूत्र का तो ये बताओ से चला काट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कास थीटा बटा साइन थीटा, हाँ या ना? तो कास को बदल देंगे, √1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा पूरा का बट्टा साइन थीटा। तो ये बताओ से चला हेकर मान 1 माइनस इसका मान कितना दे दिया? 1/2 का होल स्क्वायर और पूरा का बट्टा 1/2 होगा। तो करेंगे हल, तो चलवा 4 होगा और 4 में से 1 जा 3, यानी कि 3/4। तो करड़ी में 3/4 देखना बराबर यहाँ पे लगा दीजिए। अब पूरा का बट्टा 1/2, पहला का गुणा चौथा में, तो क्या लिख सकते हैं? चला करड़ी में 3/4 4 आएगा, चलवा कि 2 ना आएगा? 2 ना। तो करड़ी में 3 देखना बाबू, करड़ी में 3/2 अब पूरा का बट्टा होगा ना बाबू। गुड़ा जब करेंगे नहीं तो इसे पूरा बट्टा मत लगाओ। कड़ी में 3 बट्टा है ना, कड़ी में 3/2 गुड़ा 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल। तो कितना आ जाएगा? चलो करड़ी में 3। देखो करड़ी में 3 दिया है तो फटाक दे आंसर मारो। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, करड़ी में 3। या कितने नंबर का चलवा? 1 नंबर का। कैसे में आएगा? बहुविकल्प में। किस में आएगा? बहुविकल्प में। चलिए इसका पैथागोरस हल करोगे? किराना दिया जा देखो चला पैथागोरस है बच्चा। पैथागोरस का यानी कि लंब बटा कड़ होता है चलवा। तो लंब का मनवा कितना दे दिया? 1 और कड़ का मनवा चलवा 2। कड़ का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाएंगे तो 4 में से 1 जा 3 और 3 होगा चलवा, तो वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा? करड़ी में 3। डायरेक्ट दम आँखें मुन के हल कर दिए। पैथागोरस से निकल गया। हाई 2 है, हाई 1 है, कितना आ गया चलवा? 3 हो गया। और काट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है चलवा? काट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटा देखो आधार बटा लंब। आधार कितना है चलो इसमें देखो 1 और लंब कितना है? करड़ी में 3। देखो कितना आया? अच्छा गलती हो गया क्या? रुको यहाँ पे 1 नहीं। अच्छा ये लंब है ना चलो, ठीक तो है ना? आधार का मान निकाला है ना, है लंब है। तो क्या होता है चलो आधार बटा लंब। तो आधार कितना है? करड़ी में 3 और लंब कितना है? 1। तो 1 का कोई मतलब रहेगा नहीं। काट थीटा कितना आ गया? करड़ी में 3। काट थीटा कितना आ गया? 3। है पैथागोरस से है सूत्र से। ठीक है मिटा दें थोड़ा सा सबको साथ करा। दूसरा सवाल कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 tan थीटा बराबर कितना दे दिया चलो? 8/15 हो तो किसका मान पूछ रहा है चलो? कॉसेक थीटा। किसका? कॉसेक थीटा बराबर हाउ मच। जस्ट हम सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? कॉसेक थीटा बराबर देखिएगा, अगर इसको हम बदलें चलवा तो tan थीटा बराबर किसके बराबर चलवा? tan थीटा बराबर लिखना चाहें तो सूत्र क्या होगा चलवा? साइन थीटा बटा साइन थीटा, हाँ साइन थीटा बटा कास थीटा होगा चलवा। तो ये बताओ चला अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको तो आसानी से बदल सकते हैं कॉसेक थीटा में, लेकिन क्या इसको बदल सकते हैं? तो बदलिए ना इसको भी। कैसे बदलेंगे चलवा? तो इसको लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। अब पूरा का बट्टा क्या है चलवा? कास थीटा। अब कास थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बाबू? 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो या ना? हाँ ऐसा होता नहीं है। तो ये बताओ से चलवा अगर लिखना चाहे तो 1/cos थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा ना बाबू, कॉसेक थीटा आई पूरा का बट्टा। अब बदलना चाहे साइन को तो 1/cosec स्क्वायर थीटा हम बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं चलवा? √1 माइनस 1/cosec स्क्वायर थीटा होगा क्या? अब इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा होगा। यह फार्मूला भी देखते जाइए, इसमें इतना बोरिंग होगा लेकिन जान लोगे तो मज़ा आ जाएगा। 1/cos थीटा और पूरा का बट्टे क्या हो जाएगा बाबू?
कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब पूरा का बटे क्या हो जाएगा चलो कोसेक स्क्वायर थीटा, हाई वर्गमूल है तो नीचे खत्म हो जाएगा ये, तो क्या लिख सकते हैं चला 1 cos थीटा, अब पूरा का बट्टा क्या लिख सकते हैं बाबू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब पूरा का बट्टा हाई देखना जी कोसेक स्क्वायर थीटा ना, कोसेक थीटा ना चलो कोसेक थीटा, हाई देखना काश लिख दिया का कोसेक होगा ना चलो आप कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा चलो आप कोसेक थीटा होगा बाबू, कोसेक थीटा पहला गुणा चौथा में, तो करेंगे चलो तो 1 कोसेक थीटा गुणा कोसेक थीटा, अब पूरा का बट्टा कितना हो जाएगा चलो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर देखना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ऐसे ही कट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं चला अंडर रूट 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा क्या। अब इसको हम इधर हल कर दें, यही सूत्र होता है चला, इसी को कहते हैं ना मैथ पढ़े वाला लड़का पागल होने सो, विज्ञान पढ़े वाला लड़का तो करेक्ट होने सो, समझ गए चलवा। तो किसके बराबर चलवा tan थीटा बराबर किसके बराबर बाबू tan थीटा, देख रहे हो किसके बराबर बात किए हैं चलवा tan थीटा बराबर, तो ये बताओ चलवा क्या हमको तो खुदे कोसेक थीटा का मान निकालना, इसका मान निकालना चलो कोसेक थीटा का, तो ये बताओ जब हम खुद को कोसेक थीटा का मान निकालना है तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा भरी क्या करेंगे, जब हमको खुद को उसी का मान निकालना बाबू, तो हम क्या करें कि हम कोसेक थीटा को मान आसानी से निकाल सकते हैं, तो बताएं इतना करने की कोनो ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो चलवा। जस्ट एक फार्मूला याद रखना, क्या याद रखना चलवा, फार्मूला याद रखना कि कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा होगा क्या, हाँ तो देखिए ना कॉट थीटा बराबर 1/8/15, 15 की 15 अच्छा 15 ऊपर चला जाएगा, तो काट थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं चला 15/8। अब चलो तनी सूत्र बताओ सो, तो अभी जस्ट बताएं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan नहीं काट स्क्वायर थीटा ना, काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब हई फटाक दे हमको किसका मान निकालना चलो कोसेक ना है कि फटाक दे भेज दो लोग, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 काट स्क्वायर थीटा होगा क्या, होगा रे बाबू हाँ काट स्क्वायर थीटा, तो ये बताओ हमको किसका मान निकालना कोसेक का, पहले मान इसमें भर दो, तो इसको कोसेक स्क्वायर थीटा को इसे रहने दो, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं चला अंडर रूट है तो हट जाएगा यहाँ से, प्लस खत्म हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो 1 काट का मानो कितना दे दिया चलो 15/8 ना, तो 15/8 का होल स्क्वायर हो गया बाबू, तो उधर मिटा दे रहे हैं, हमको कोई ज़रूरत नहीं था, इसको हम बस समझाना था कि कैसे कोसेक में भी बदल देंगे, क्योंकि कोसेक में भी बदले नहीं थे लोग ना, आगे जब आप लोग पीछे पड़े होते तो बड़ी मज़ा आता, ये तो सब मलाई निकाल दे भाई ससुरा बनैले का, अब हम समझ नहीं पाते हैं। हाँ यार कोसेक जब हम लोग पढ़ते थे ना चलो क्या किताबें थी यार, मज़ा आ जाता और सिद्ध करने के लिए आता है, हाँ 1 लिखते हैं 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकालो ना, सिद्ध करने के लिए आता हूँ, अब सिद्ध नहीं किया क्या की हो आने क्या है, हाँ चलो आप बोलो, तो क्या हो जाएगा 1 + 15 8 का वर्ग कितना होता है चला 64, अब 15 का 225, तो क्या लिख सकते हैं चला 225/64, जब इसको जोड़ोगे कितना 64 ना, जब इसको 64 एक 64 है 225 जोड़ोगे चलो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर थोड़ा से 64 और प्लस 225 को क्या कर दे बाबू जोड़ दें, अब बटा 64 करें तो जोड़ कर देखो तो कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 5 4 9 और 6 2 8 289, अब पूरा का बटे कितना हो जाएगा चलो 64, आई बताओ से चला 289 इसका होता है 17 का, तो क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 17, है पूरा का अंडर रूट ना चलवा, तो क्या हो जाएगा 17/64 किसका होता है 8 का, तो कोसेक थीटा बराबर कितना आ गया 17/8, कितना आ गया बाबू 17 देखो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन सही है 17/8। अब कहो से चला कि गुरु जी पाइथागोरस कहाँ गया, काट लिख दिया तो सूत्र नहीं रहेगा कॉट थीटा दूसरा, लेकिन सर जी कहीं बताओ चलो काट थीटा बराबर 1 tan थीटा होता है, तो tan थीटा का मनवा दे ही दिया है, तो उल्टा नहीं कर देंगे तो 15/8 नहीं हो जाएगा काट थीटा का मनवा, हम सूत्र जान ही रहे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1 + काट स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकती हो, उसी से मान निकाल दो,
अब यहाँ पे एक सूत्र और लगा सकते हो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खचाक हो गया। तो चलिए अब इसको पाइथागोरस से हल करके देखा जाए। तो देखिए वीडियो तो लंबा जाएगा ही, ये तो सत्य बात है कि वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन जो इसको पढ़ लिया ना चलवा तो नहीं कहा जाता खखोर के अंदर से निकाल दिया, वो है, समझ रहे हो ना। हाँ थोड़ा सा बहुत बोरिंग, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो तो लंबा होगा चलवा, लेकिन ये तो बात है इसमें खखोर के निकाला गया। मैं रियल बताऊँ चला तो कोई तुमसे दो ही तरीके से पूछ सकता है, बहुत भकर भकर बोलते हैं तो सूत्र से लगा देना, ये कहीं सो या तो कहेंगे सब या पाइथागोरस से लगाओ, तो तुम्हारा मर्जी, समझ रहे चलवा। तो इसमें और ज़्यादा खखोरना नहीं है, लास्ट खखोर दिए लोग। tan थीटा बराबर सूत्र क्या दे दिया चलवा 8/15। तो हम जानते हैं चलवा कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो पहले सूत्र का त्रिभुज का निर्माण करो, त्रिभुज बन गया चलवा। लंब कितना है चलवा इसका 8, आधार कितना बाबू 15। तो अब दोनों का लेंगे, हाई मान लो b है, हाई a है, हाई c है ना चलवा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, होगा क्या। तो जब अगर हम परस्पर मान निकले चलवा तो इसका मान कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इस दोनों को लेंगे तो कितना आ जाएगा चलवा 225 प्लस कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 289 होगा चलवा। तो ये बताओ डायरेक्ट हम AC बराबर कितना लिख सकते हैं 17। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, यानी कि इसका मान कितना आ गया चलवा 17 आ गया। तो अब डायरेक्ट हम सूत्र क्या पूछ रहा है चलवा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है चलवा साइन का उल्टा होता है, आधार कर्ण बटे कितना हो जाएगा लंब। तो कर्ण इसका कितना दे दिया चलवा 17 और लंब कितना दे दिया बाबू नहीं लंब 8, दैट इज आंसर। इसमें देखो क्या है आ गया, दोनों से आ गया। तो चाहे सूत्र से करो और चाहे पाइथागोरस से करो, दोनों एक ही तरह से आएगा। लेकिन हम ये कहेंगे, देख बाबू हम तुमसे जस्ट कहें ना कि तुमको पाइथागोरस आसान लगेगा, जस्ट कहें ना, लेकिन पाइथागोरस पर में हेती चुक लड़का कौन खेती वाला चलवा लोल खेती पाइथागोरस पर में सूत्र तो वास्तव में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ना होता है चलवा। वो तो पाइथागोरस में लंब कर्ण आधार हो गए, जोड़ दो घटा दो, अरे सूत्र से हल करके देखो ना तब ना मजा आएगा कि हाँ त्रिकोणमिति, समझ रहे हो चलवा। वो हमारे यहाँ तो है नहीं बताया, तुम से जस्ट बताया चलवा, हमारे यहाँ हेती लड़का लगाना सो 3-4 में पढ़ा सो पाइथागोरस पर में लगे सो आँखिया मुनि के, समझ रहे हो ना। तो आँखिया मुनि लगा लेंगे आँखिया मुनि, ठीक करके दिखाएं, कर्ण आधार लंब बन गया। देखे चलवा तीसरा क्वेश्चन देखो, तो तीसरा क्वेश्चन है चलवा यदि साइन थीटा बराबर कड़ी में 3/2 है जी, कड़ी में 3/2 हो तो किसका मान पूछ रहा है चलवा कोसेक थीटा प्लस काट थीटा बराबर ये ना बाबू काट थीटा बराबर हाउ मच मतलब होता है कितना, हाउ मच मतलब कितना। पहले इसको पाइथागोरस हल कर दें तो लंब बटा कितना होता है चलवा कड़, तो लंब कितना कड़ी में 3 और कड़ कितना चलवा 2, तो 2 दूनी 4 में से 3 जाएगा कितना 1, यानी कि लंब आधार कितना आ गया चलवा 1। देख लो नहीं तो कहोगे गुरुजी मनवे में कैसे लगा ले रहे हैं। तो मनवा में लगाने के लिए देखो चलवा एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जो कि उनके पास एक औरत आई तस्वीर बनवाने के लिए, कहीं कि आप इतनी तेज़ी से इतनी महंगी पेंटिंग कैसे बना सकते हैं, समझ रहे हो। पिकासो नाम था उनका, पिकासो सबसे अच्छे चित्रकार माने जाते हैं, पिकासो चला। तो पिकासो के पास एक औरत आई, पूछी कि सर आप हमको अपना सीक्रेट बताइए कि आप इतनी कम समय में इतनी तेज़ी से पेंटिंग कैसे बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि वो उठा के दो और तुरंत 20 सेकेंड में चलवा लगभग $30 मिलियन, हम कह सकते हैं कि $30 मिलियन का एक चित्र बना के दे दिए, $30 मिलियन। और जब वो औरत उसको लेकर जाने लगी तो पिकासो उनको बुलाएं और कहें इधर आइए, इस पेंटिंग का कीमत जानती है कितना है। तो उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा $30 मिलियन है। तो आश्चर्य में पड़ गई कि 30 सेकंड में $30 मिलियन का चित्र आप कैसे बना दिए। तो उन्होंने जानते हो क्या कहा, एक शब्द कहा कि इसको बनाने के पीछे मेरा 30 साल का मेहनत छिपा हुआ। समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं चला। उस पेंटिंग को बनाने से पहले मैं कितना बार चलवा 30 साल पहले मैं इतना प्रैक्टिस किया हूँ, इतना अभ्यास किया हूँ कि मात्र 30 सेकंड में 30 मिलियन का पेंटिंग मैं बना दिया हूँ।
समझ रहे हो ना चलवा। तो मैं तुम लोग से दूसरा कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, और रस्सी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। ये बात सत्य है। वरदराज के लिए कहा गया था कि जब जितना आप मेहनत करेंगे ना, आपके लिए उतना ही फ़ायदा होगा। जब रस्सी पे यानी पत्थर पे रस्सी घिस जाता है, रस्सी से पत्थर कट सकता है, तो हम तो इंसान हैं, तो करने से क्या नहीं हो जाएगा? हाँ, हर एक चीज़ हो जाएगा। बस फ़र्क इतना है कि आप करने की क्षमता बढ़ाइए। इस संसार में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं ना चलवा जो इंसान से ना हो। कोई बच्चा एक आता कि सर जी हमारा दिमागवा बड़ी कमज़ोर है। ससुरा तुम्हारा दिमागवा नहीं, तू कमज़ोर है। दिमागवा तो उतना ही है जितना दूसरा का है। फ़र्क इतना है, तू लगाना नहीं चाहता है। लगाता है जानते किस पर? चिक 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 होने जाता है। फ्री फायर एगो आया चलवा, क्या कहते हैं, फ्री फायर की पबजी सब्जी कान का वो आया, उस पर लगाएगा, लेकिन पढ़ाई में नहीं लगाएगा। तो कहाँ से आ गया? हीरो बनेगा, बार ऐसे रखेगा चलवा इतने इतने, आ चलेगा टिमिक टिमिक। गाना सुनो चल, रमत खमत चले दो बाजत पैजनिया, समझ ना चलवा। पैंट पहनी लागी कि अबे अबे पूरा निकल जाई। ऊ पहने खेती वो करे खेती मिट्टी बा चला दिमाग बा, किताब लगा के दिमाग नहीं बा, तो ऊ करे संती वही ठीक है चलवा। रमत खमत चले बाजत पैजनिया, दोनों नहीं करते क्या जदी बता छोटे चला। साइन थीटा बराबर क्या होता है? कड़ बटा लंब बटा कड़। तो लंब कितना चलवा देखना, लंब है करड़ी में 3 और कड़ कितना चलवा 2। तो अगर इसको और वर्ग करें चला तो 2 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर किसके बराबर बाबू? ए बी बराबर ना, ए बी का स्क्वायर बराबर ना। तो ये बता चलो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा बाबू? 4 माइनस 3, क्योंकि करड़ी में 3 का वर्ग होगा तो 3 ही होगा। तो क्या लिख सकते हैं चला, ए बी का स्क्वायर बराबर 1। ये बताओ से चला ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल या 1 का वर्ग क्या होता है? 1 के होता है। तो इसलिए इसका आधार कितना हो जाएगा चलवा? 1। इसका आधार कितना हो जाएगा? 1। और जस्ट हम सूत्र बने चलवा तो देखना तो काश थीटा यानी कि काश कोसेक थीटा ना बाबू। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है चलवा? साइन का उल्टा। तो कड़ बटे कितना हो जाएगा बाबू? कड़ बटा लंब। तो कड़ कितना है? 2 और लंब कितना है? करड़ी में 3 हो गया चलवा। उसके बाद से अगर काट थीटा की बात करें बाबू, काट थीटा की बात करें तो काट थीटा पर सूत्र क्या होता है चलवा? ध्यान से सुनिएगा, यह tan का उल्टा होता है। तो आधार बटे कितना हो जाएगा? लंब। ये बताओ से चला आधार कितना है? और लंब कितना है? करड़ी में, तो यानी कि आधार बटा 1 बटा करड़ी में 3 हो गया। और जस्ट इसमें भरना है ना हमको, तो भरिए। तो क्या हो जाएगा बाबू? 2 बटा करड़ी में 3 प्लस 1 बटा करड़ी में 3 होगा क्या? तो आई दोनों देखिएगा हर समान है तो अंश क्या होंगे? जुट जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं चला? 3 बटा करड़ी में 3। देखो जब आई थी इसके विषय में अध्ययन किया गया तो दादा कहले रहने कि कब्बो हर में करड़ी न छोड़ी हलो, समझ रहे हो ना चलवा? वो अपरिमेय हो जाई। क्या हो जाए चलवा? अपरिमेय। यही कारण है कि दादा का नियम का पालन किया जाए, ऊपर नीचे ढाई दे क्या किया जाए? परिमेयीकरण कर दिया जाए। तो करड़ी में 3 बटा करड़ी में 3 होगा बाबू। तो जस्ट इसको हम यहाँ पे हल कर दे रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 3 करड़ी में 3 और करड़ी से करड़ी क्या हो जाएगा? खत्म। तो बट्टे कितना हो जाएगा? 3। किसके बराबर चलवा? बराबर यहाँ पे करते रहे, इससे के बराबर, समझ रहे हो ना? इसके बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं चला? 3 से 3 खत्म हो जाएगा, करड़ी में कितना आ जाएगा? 3। तो किसके बराबर आ चलवा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस काट थीटा बराबर कितना बाबू? करड़ी में 3। दैट इज आंसर। देखिए बाबू विकल्प में दिया होगा तो उसको लगा दीजिएगा। करड़ी में 3 आया, ठीक है ना? कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए मिटा दें। नहीं इसी देख चलवा कर यदि 3 कॉट थीटा, 3 कॉट थीटा बराबर कितना दे दिया चलवा? 4 है, मत बोले लो। 3 कॉट थीटा बराबर कितना दे दिया है? 4। तो कह रहा है इंपॉर्टेंट कर देना चलवा इसको। तो 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा। अब पूरा का बट्टा है बाबू 5 साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा बाबू? 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा बराबर क्या लाना है बाबू? बराबर हाउ मच, बराबर हाउ मच। देखो बाबू तो इसमें कुछ दिखाई दे रहा है नहीं ना? सबसे पहले ये बताओ, इधर गुणा के रूप में ही चलो, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग के रूप में। तो काट थीटा, काट थीटा और क्या लिख सकते हैं? 4 बटा 3 लिखते हैं। पाइथागोरस को अगर हम प्रयोग करें चला यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? काट थीटा बराबर क्या होता है बाबू? आधार बटा लंब। ये बताओ से चला आधार 3 और लंब 4, हाई बी है, सी है, हाई ए है, जैसे रखना है रख लो। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं चलो? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर।
तो करेंगे तो 3 3 9, 4 चौका 16, 16 9 25, किसके बराबर चलवा AC का स्क्वायर। तो AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं बाबू 5, क्या लिख सकते हैं बाबू 5, यानी कि कड़ का मान कितना आ गया 5 आ गया। सूत्र भरा जाए तो ये बताओ से चला साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़। तो सबसे पहले हमको क्या देखना होगा साइन थीटा ना, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है चलवा लंब बटा आधा, लंब बटा कड़। तो लंब कितना है चलवा इसका 3 और कड़ कितना है 5, तो लंब बटा कड़ हो गया। और उसके बाद से फिर से हमको क्या देखना बाबू काश थीटा, तो काश थीटा सूत्र क्या होता है आधार बटा कड़। आधार कितना है 4 और कड़ कितना है 5। तो अगर मान भरे तो चला 5 गुणा, मत बोलो बाबू 5 गुणा साइन। तो ये बताओ चला साइन का मान भरे तो कितना आ जाएगा 3/5। तो 3/5 बीच में प्लस से प्लस लगा दीजिए काश। काश सूत्र क्या होता है चलवा आधार, यहाँ पे देखो 4/5, तो भरो 4/5 हो गया, पूरा का बट्टा करेंगे तो 5 गुणा कितना आ जाएगा चलवा 3/5 माइनस 3 गुणा काश थीटा का मान कितना होता है 4/5 होगा। अब देखिए तो 5 से 5 इसमें कटेगा, इससे 5 से 5 कट जाएगा तो 3 बचेगा। तो 3 प्लस 4 तिहाई 12/5, अब पूरा का बट्टा कितना आ जाएगा चलवा 3 माइनस 5 4 तिहाई 12/5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अब 15 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा चलवा जोड़ के देखिए तो 15 में 12 जोड़ेंगे 27 आएगा क्या, तो क्या हो जाएगा 27/5। अब पूरा का बट्टा 5 तिहाई 15 में से 3 बचेगा तो 3/5, तो 27/5 गुणा 5/3। तो 5 से 5 खत्म, 3 कम 3 9 27, तो कितना आ जा रहा है चलवा 9 आ जा रहा है ना, अर्थात हम लिख सकते हैं इसका मान कितना होगा 9। दैट इज आंसर। देखिएगा पेपर में आया है 1 नंबर का आया था ये पेपर में। जैसे कि यहाँ पे आपको सवाल दिखाई दे रहा है, यह बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको MP भी किए हैं IP, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाएगा क्योंकि ये पेपर में लगभग 1 से 2 बार पूछ चुका है और ज़्यादा नहीं पूछेगा, वो 1 नंबर का पूछेगा। कितने नंबर का 1 नंबर, अधिकतम कभी कभी आपको 2 नंबर इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन इसलिए हम इसको MP कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमको tan थीटा बराबर, पहले तो हम पाइथागोरस पर में भरेंगे ना बाबू, तो पाइथागोरस पर में अगर हम भर रहे हैं तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटा नहीं लंब बटा आधार। तो लंब कितना है चलो इसका A, आधार कितना है B। और इसका बात करें तो डायरेक्ट हल कर दे क्या, इसका मान हो जाएगा √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर हो गया। डायरेक्ट सूत्र भरिए तो साइन थीटा और सूत्र क्या होता है चलवा लंब बटा आधा, लंब बटा कड़। तो लंब कितना है चलवा A और कड़ कितना बाबू √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होगा। और काश थीटा की बात करें चलवा तो काश थीटा और सूत्र क्या होता है आधार, आधार कितना है B और कड़ कितना बाबू √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा पॉज करोगे चला। तो ये बताओ चला इसमें किसका किसका जिक्र किया है, साइन थीटा का और काश थीटा का, साइन थीटा का और काश थीटा। क्या इसमें दूसरा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो डायरेक्ट हम फार्मूला में भरे, जब फार्मूला में भर रहे हैं चलवा तो A साइन थीटा का सूत्र क्या है, इसमें क्या निकालना है अभी को A बटा √, तो लिख सकते हैं A बटा √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होगा बाबू। बीच में माइनस से माइनस लगा दीजिए, B गुणा काश थीटा। तो काश थीटा का देखिए यहाँ पे क्या निकालना है B बटा √, तो B बटा √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। देखना इसमें थोड़ा सा घाल मेल होगा, लेकिन दिमाग को अस्थाई करोगे तो नहीं होगा। लेकिन कापी किताब अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो कापी किताब लेकर ही पढ़िएगा इसको, ठीक है ना। तो देखिए अब ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, लेकिन पहले इसको लिख लिया जाएगा तब ना। तो क्या लिख सकते हैं A गुणा साइन, तो A बटा कितना आ जाएगा चलवा √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होगा। अब इसमें प्लस से प्लस लगा दीजिए B काश क्या हो जाएगा बाबू B गुणा √, क्या आ जाएगा बाबू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। देखिएगा ऊपर का ऊपर गुणा का गुणा, हाँ माइनस है, माइनस लगाए तो है नीचे प्लस है। तो A का स्क्वायर अब पूरा का बटा √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बटा √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब पूरा का बट्टा होगा, क्या लिख सकते हैं बाबू A का स्क्वायर बटा √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, प्लस गुणा करेंगे तो B का स्क्वायर अब पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा बाबू √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। हाई मिटा देना इधर, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इधर मिटा देना बिकॉज उधर अटेगा नहीं। हो गया। अब लेके चलना चलवा तो देखो हर समान तो उनसे क्या होंगे, तो क्या लिख सकते हैं बाबू A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर पूरा का बट्टा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पूरा का बट्टा होगा। अब इसमें भी सेम टू सेम यही होगा। क्या लिख सकते हैं, चला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अब पूरा का बट्टा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पहला का गुणा चौथा, दूसरा गुणा तीसरा, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पूरा का बट्टा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। है ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अब पूरा का बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इससे ही कट जाएगा, तो क्या मिला, चलो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पूरा का बट्टा, अच्छा माइनस है, पूरा का बट्टा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। या तो ये लिखिए, या तो अगर इसको और हम एक्सप्लेन इधर कर देना बाबू, ठीक है। देखिएगा, अगर इसको और ज़्यादा तोड़ना चाहते हैं तो वर्गांतर का सूत्र दिखाई दे रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, चला पहला ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरा में ए माइनस बी। अगर इस पे 2 घात है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं बाबू, ए प्लस बी, दूसरा में ए प्लस बी, अरे होल स्क्वायर है। तो देखो कि कोई कटने वाला है, इससे कट जाएगा। अब क्या मिल जाएगा बाबू, ए माइनस बी और दूसरा में ए प्लस बी। लेकिन आपके सवाल में है ये आंसर दिया होगा, दिया है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बट्टा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यही आपके पेपर में दिया होगा। अगर कभी कन्फ्यूजन करने के लिए आगे बढ़ा के दे रहा है तो हाँ ही दे देगा, समझ रहे हैं ना, दैट इज आंसर। पेपर में दोनों नहीं देगा, एक ही कोनो जिक्र करेगा, या तो इसका जिक्र करेगा या तो इसका जिक्र करेगा, समझ रहे हो ना, दोनों नहीं देगा। अगर दोनों तो मेरे हिसाब से कभी नहीं देगा, क्योंकि दोनों दे रहा है तो दोनों में से अगर किसी पे लगा दे रहे हैं ना बाबू तो दोनों सही हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से, हाँ मेरे हिसाब से एक्सप्लेन करके नहीं देगा, बल्कि यही दे देगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जैसे त्रिकोणमिति अब बच्चा नहीं है, समझ रहे हो ना बाबू। चलिए, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय, टाटा।